गांव में रहने वाली शीतल जी और राम प्यारी जी अपने छोटे बेटे बहू के पास रहते थे। छोटी बहू उन्हें बहुत परेशान करती थी, उन्हें बात बात पर बातें सुनाया करती थी। शीतल जी अपनी बहू से बहुत दुखी रहती थी। अपनी पत्नी को दुखी देखकर राम प्यारे जी भी दुखी हो जाया करते थे। शीतल जी और राम प्यारे जी ने इस बार की छुट्टी में अपने बड़े बेटे सतीश के पास जाने का फैसला किया। सोचा कि पोते पोती और बेटे बहू से मिलेंगे और इसी बहाने अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय भी बिता लेंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन पर कहा, बेटा हम कल आ रहे हैं तुम्हारे पास। इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारे पास ही बिताएंगे। फ़ोन स्पीकर पर था तो उसकी पत्नी सब सुन रही थी। उसने अपनी पति की तरफ घूरते हुए देखा तो वह बोला, माँ आप लोग यहाँ आ रहे हैं। दरअसल इस बार बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें नानी के पास जाना है, इसलिए मैंने भी उनसे कह दिया कि चलेंगे। आपने पहले कहा होता तो मैं देखता भी। तभी शीतल जी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम घूम आओ, हमारा क्या है, हम फिर कभी घूमने आ जाएंगे। यह कहकर फ़ोन काट दिया। तभी सतीश की पत्नी को उसकी देवरानी, जो कि उसकी छोटी बहन थी, उसका कॉल आया। वह बोली, क्या दीदी आप इस मुसीबत को कुछ दिन नहीं झेल सकती? मैं तो दिन रात झेल रही हूँ। 2 दिन के लिए अपने पास रख लो, कम से कम 2 दिन ही सही, पर मैं चैन से तो जी सकूँगी। इन बुढ़े बुढ़िया ने दिमाग खराब करके रखा है और अभी आपके देवर जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनके ड्रामा देखने पड़ते हैं। आप इन्हें बुला लीजिए प्लीज़ दीदी। तो उनकी बड़ी बहू बोली, ठीक है तू परेशान मत हो, इस बार आने दे। ऐसे होश ठिकाने लगाऊंगी कि दोबारा कभी रौब नहीं झाड़ेंगे। तो उसने कहा कि तू मेरी उस बुढ़िया से बात करवाओ। फिर फ़ोन पर अपने हिसाब से बोली, नमस्ते मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए आना चाहती हैं तो आप आ जाइए, मैं अपने घर बाद में चली जाऊंगी। आप भी अपने पोते पोती के साथ 10-15 दिन रह लीजिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अपने घर हो आओ, हम फिर कभी आ जाएंगे। वह बोली, माँ को अब मैं बाद का बोल दिया है, मम्मी तो आप कल आ जाना। गांव में भी छोटी बहू अपने सास ससुर से बहुत बहस करती थी तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ दिन तो शांति से रहेंगे। अगली सुबह वह अपने बेटे सतीश के वहाँ पहुँच गईं। नाश्ते के बाद अब किचन में उनकी बड़ी बहू गई और उसने बेहोशी का नाटक किया, जिसे सभी लोग किचन में आ गए। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बगल में प्याज लगाकर बुखार आने का नाटक किया और बोली, मम्मी जी आप आज ही आई हैं और हमें भी आज ही बीमार होना था। कराहती हुई उठने लगी और फिर से ऐसा नाटक किया जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। उसने सास, जो कि गांव में भी झगड़ा के डर से दोनों वक्त का खाना पीना बर्तन झाड़ू से लेकर घर का हर छोटा बड़ा काम खुद ही करती थी, वह शहर में बड़ी बहू के पास आकर भी वही करना था, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अपना ध्यान रखो, घर के काम के लिए मैं हूँ ना। शीतल जी के इतना कहने पर बहू बोली, हाँ माँ जी, अच्छा हुआ आ गई, नहीं तो पता नहीं सब कैसे होता। अब आप हैं तो सब काम संभाल लेंगी। शीतल जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपनी दवाई लेकर आराम करो। उनकी बड़ी बहू, जो कि पहले से ही सब प्लान करके बैठी थी, उसने कहा, अब मैं कैसे करूं? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, सारे कपड़े भीगे हुए पड़े हैं। आज ही मैंने सारे कपड़े भिगोए थे
और वॉशिंग मशीन भी खराब है, सारे बिस्तर चादर सब गंदा है। शीतल जी बोली, मैं सब कर लूँगी, बहू तू आराम करो। अब शीतल जी ने बाथरूम में जाकर देखा, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था जिन्हें हाथ से धोना था। वह नाश्ते के बाद ही कपड़े धोने बैठ गई थी। 2-3 घंटे में उन्होंने सारे कपड़े धो दिए और अब शाम के 5 बज गए थे। किचन में जाकर देखा, सारा किचन इधर उधर फैला हुआ था, जिसे उन्होंने अच्छे से धोकर साफ किया और सारे बर्तन साफ करके घर को भी साफ किया। अब काम करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के 7 बज चुके थे तो सबके खाने का समय हो गया। सतीश ने कहा कि हम खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। गरिमा चिल्लाकर बोली, बाहर से क्यों, घर पर नहीं बन सकता क्या खाना? सतीश थोड़ा शांत होते हुए बोला, तुम ही ने तो कहा था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो क्या खाना माँ भी तो बना सकती है ना? शीतल जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ बच्चों क्या खाना है? बच्चों ने कहा, आप कुछ भी बना लो दादी। पीहू ने कहा, मैं आपकी किचन में मदद कर दूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें कुछ आता है जो मदद करोगी? अपने हाथ पैर में चोट लगा लोगी। तो माँ जी आप खुद ही देख लो। शीतल जी ने सबके लिए भिंडी की सब्जी के साथ रोटी बनाती हैं खाना लेकर पहुंची तो उसने कहा, दादी को जाकर बोलो कि माँ को भिंडी की सब्जी नहीं खानी। कल तो बड़े शौक से कह रही थी, तुझे जितना कहा है उतना कर। यह सब उसके दादाजी ने सुन लिया और वही दरवाजे के पीछे हो गए। तभी पीहू चिड़चिड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। शीतल जी की बड़ी बहू ने गांव में अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताई। दोनों आपस में सास ससुर की चुगली करके खूब तेज तेज हंस रही थी। राम प्यारे जी ने जब यह सब सुना तो उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी बड़ी बहू भी ऐसी है। उन्होंने जाकर किचन में देखा, शीतल जी पसीने से भीगी अपनी बहू के खाने के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थी। राम प्यारे जी को वहाँ खड़ा देखकर शीतल जी कहने लगी, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? राम प्यारे जी ने कहा, कुछ नहीं, देख रहा हूँ अपने बेटे बहू से कितना प्यार करती हो तुम। वह सोचने लगे कि अभी 20 दिन यहाँ रहना है। बड़ी बहू के बारे में कमरे में जो सुना, अगर वह शीतल जी को बता दिया तो उन्हें बहुत ठेस पहुँचेगी, क्योंकि छोटी बहू से तो पहले ही उन लोगों का मन भर चुका था और वो भी क्यों ना, उसने अपने सास ससुर के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें परेशान करने में। अब यदि बड़ी बहू के बारे में सब कुछ बता दिया तो उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। यह सोचकर राम प्यारे जी ने शीतल जी को कुछ नहीं बताया और किचन में उनका हाथ बटाने लगे। बहू के लिए खाना बनाकर शीतल जी उसके कमरे में ले गईं और कहा, यह लो बेटा, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जिसे देखकर बहू बैठ गई और खाना खाने लगी। आप एक प्लेट लाकर इसे ढक दीजिए। तभी पीहू दूसरी प्लेट लाती हुई बोली, आप बैठी रहो दादी, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने प्लेट अपनी माँ के खाने के ऊपर रख दी और कहा, दादी अब आप जाकर आराम करो। आप जब से आई हो तब से काम में लगी हो। इतना काम करते तो मैंने कभी मम्मी को भी नहीं देखा। इतना काम करते हुए शीतल जी उठकर अपने कमरे में जाने लगी। उनके जाने के बाद बहू ने पीहू से कहा, मम्मी आप यह सब क्या कर रही हो? बहू ने बड़ी अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं, बुखार है तो आराम कर रही हूँ। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आप अच्छे से समझती हो। उधर शीतल जी ने सोचा कि आज पीहू को अपने पास ही सुलाते हैं
पीहू को बुलाने के लिए आ ही रही थी। उन्होंने दरवाजे पर पीहू की आवाज़ सुनी, जो कि कुछ प्लानिंग की बात कर रही थी। वह कुछ देर रुकी और वहीं रुक कर सुनती रही। पीहू ने अपनी माँ से कहा, जब आपको पता था कि दादी आ रही है तो आपने आज ही सारे के सारे कपड़े क्यों भिगो दिए? और ऊपर से मशीन खराब, यह कब खराब हुई? कल तक तो सब ठीक ठाक थी, आज मशीन को क्या हो गया? और किचन में सारी दीवारों की टाइल्स पर सब्जी के निशान कैसे आए? पूरा किचन इतना गंदा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा था। फिर आज आप नाश्ते में ऐसा क्या बना रही थी जो किचन इतना गंदा हो गया? और अब भिंडी की सब्जी से आपको प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता, कल तक तो भिंडी की सब्जी बड़े शौक से खा रही थी, आज अचानक एलर्जी हो गई। इत्तेफाक से बाहर खड़ी शीतल जी ने सारी बातें अपने कानों से सुनी। यह सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उधर पीहू की आवाज़ सुनकर सतीश भी कमरे में आ गया और बोला, पीहू क्या हुआ? इतना तेज़ तेज़ आवाज़ में क्यों बात कर रही हो? पीहू ने कहा, पापा देखो ना, माँ का यह बर्ताव दादी दादा के प्रति सही है क्या? उसने सारी बात सतीश को बता दी। अब गरिमा बोली, तुम दोनों कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता भी है तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारी मौसी जो कि तुम्हारी चाची भी है, उसको कितना दुख देते हैं, अत्याचार करते हैं। तभी सतीश बोला, हाँ मुझे पता है, मैं गांव में रहकर आया था, तब देखा था मैंने जैसा बर्ताव आप आज दादी माँ के साथ कर रही हो, उसके कई गुना बुरा बर्ताव वह रोज़ दादी के साथ करती हैं। घर का कोई काम नहीं करती, घूमना फिरना, फालतू की चीज़ों में खर्च करना, दूसरों की चुगली करना, ऐसे ही फालतू के शौक़ हैं उनके, जिन्हें दादा दादी अपनी कमाई से शौक़ पूरा करते हैं। उसमें भी उनके इतने नखरे सिर्फ दादा दादी ही झेल सकते हैं। मम्मी, क्या कभी आपने सोचा है कि जैसा बर्ताव आप दादी माँ के साथ कर रही हैं, कल को जब आपकी बहू आएगी और वह भी आपके साथ वही बर्ताव करे तो आपको कैसा लगेगा? पीहू ने कहा, क्यों नहीं, जब पापा को अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ दिखाई नहीं देती तो मैं अपनी पत्नी के आगे किसी और को कैसे देखूँगा? वह आज जो आपसे सीख रहा है वही आपके साथ करेगा ना? अपनी बेटी की बातें सुनकर गरिमा के कान जैसे सुन्न पड़ गए। अगली सुबह ही सुबह पीहू के दादा दादी अपने घर वापस जाने लगे तो पीहू और सतीश दोनों ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादा दादी आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, यह घर आपका है, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, और अगर किसी को आपके रहने से परेशानी है तो आप उसे यहाँ से जाने को कह दीजिए। तभी गरिमा सतीश के साथ वहाँ आई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ पापा, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आज मुझे मेरे बच्चों ने मेरी गलती का एहसास करवा दिया है, तो आज के बाद मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आज गरिमा की आंखों में आंसू देखकर शीतल जी का दिल पिघल गया। वह बोली, कोई बात नहीं बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफ़ी है। इस पर पोता और पोती भी बोले, दादा जी दादी जी, माँ को तो अकल आ गई, लेकिन अभी चाचा को सुधारना बाकी है। इस बार आप दोनों के साथ हम दोनों भी गांव चलेंगे। कुछ समय बाद जब
शीतल जी के पोता पोती गरिमा और सतीश अपने गांव जाते हैं, तब वह कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे सतीश के छोटे भाई और उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगते हैं। उनको भी शीतल जी और राम प्यारे जी माफ़ कर देते हैं। अब राम प्यारे जी कभी कुछ दिन बड़े बेटे के पास रहते, कभी कुछ दिन छोटे बेटे के पास रहते। दोनों बहुएं उनकी खूब सेवा करती, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। तो दोस्तों, पोते और पोती ने अपने माँ पापा और चाचा चाची को सबक सिखाने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।